हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी पाठ नंबर 13। ठीक है। सांख्यिकी में सबसे पहला पढ़ेंगे हम माध्य, फिर पढ़ेंगे बहुलक और फिर पढ़ेंगे माध्यिका। तो माध्य मुख्य रूप से दो आंकड़ों के निकाले जाते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ों के और एक वर्गीकृत आंकड़ों के। कक्षा 10 में हम सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की जो चर्चा होती है मुख्य रूप से 3 विधि से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 3 विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे माध्य। इसी को या औसत भी बोला जाता है। ठीक है। माध्य या औसत, जिसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है। सेकेंड विधि आती है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इस विधि में जो हम माध्य औसत जो निकालते हैं एवरेज, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है यक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है। तीसरी विधि यहां पर हमारी आती है पग विचलन विधि। इस विधि में जो फार्मूला हो जाता है माध्य या औसत। औसत, इसका जो फार्मूला हो जाता है यक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखिए इसमें जो जो चीजें हैं वो क्या है यहां पर हम देखेंगे। जहां जहां ठीक, यह क्या, एफ आई बारंबारता। बारंबारता। ठीक है। यक्स आई जो होता है इसको कहते हैं मध्यमान। मध्यमान। इसके बाद यहां पर आ जाता है ए जो होता है, ए को कहते हैं कल्पित माध्य। ये हमारा होता है कल्पित माध्य। ठीक है। इसके बाद इसमें जो टर्म आता है टी, टी आई को कहते हैं कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन होता है। और हमारा यहाँ इसके बाद जो विस्तार है वो आ जाता है हमारा यच। यच जो होता है इसे कहते हैं अंतराल या वर्गमान। अंतराल या फिर इसे कह देते हैं वर्ग मान। ठीक है। इसके बाद यहां पर जो ये फार्मूला होता है जैसे कि डी को हम कैसे निकालते हैं, तो डी आई इक्वल टू हो जाता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है। और यू को कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जो यू है तो यू आई इक्वल टू हो जाता है डी आई अपॉन में एच, या इसी को हम कह सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है। तो इतने फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। और वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य निकालते हैं यहां पर होता है माध्य या औसत। ठीक है। एवरेज, ये जो हो जाता है यक्स
बार इक्वल टू लिखते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है। इसी को अगर हम वैसे लिखें, अगर पद हमारे x1 x2 x3 इस तरह से हमारा x1 x1 x2 एंड इसी तरह से हम इसको x यहाँ पे लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं एक तरह से 1/n और यहाँ पर लगा कर लिखा है सिग्मा i इक्वल टू 1 n और यहाँ पर हो जाता है n। ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम एक क्वेश्चन को तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर पहला, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक टेबल दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 12 और 12 से इतना ही है ना। फिर हम लिखना है एक सीधा सीधा लिखना है 2 1 5 2 और ये हो गया। इसी को कहते हैं सिग्मा। इतना दिया है, इसके बाद हम काम अपना। ना आप सही। अच्छा देखिए ये हमारा क्वेश्चन में इतना दिया हुआ। प्रत्यक्ष विधि हम हल कर रहे हैं। हम जो विधि लगा रहे हैं उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। अगर प्रत्यक्ष विधि हल करना है तो प्रत्यक्ष विधि में हम 4 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम दिया गया क्वेश्चन में, 2 एक्स्ट्रा बनाए। अब इन दोनों में क्या करेंगे, यहां पर एक निकालेंगे मध्य मार्ग अपने से, मध्य मार्ग। और जो मध्य मार्ग होता है इसी को हम कहते हैं एक्स आई। उसके बाद हम यहां पर निकालेंगे एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। अब देखिए करना क्या, बहुत दिक्कत नहीं, आराम से। मध्यमान क्या होता है, ये जो दिया हुआ है पौधों की संख्या या यहाँ पर अंतराल भी दिया रहेगा, इसको से जोड़ना है। इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। बता दो, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना। 0 + 2 2 आएगा और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। निम्न सीमा 2, उच्च सीमा 4, 2 और 4 6, 6 में 2 से भाग दिया 3। निम्न सीमा 4, उच्च सीमा 6, जोड़ेंगे 6 4 10, 2 से भाग 5। निम्न सीमा 6, उच्च सीमा 8,
8 6 14, 2 से भागेंगे 7, निम्न सीमा 8, उच्च सीमा 10, जोड़ेंगे 18, 18 में 2 से भागेंगे, निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 12, जोड़ेंगे 22, 22 में 2, 11, निम्न सीमा 12, उच्च सीमा 14, 26, 26 में 2 से भागेंगे तो इस तरह से चीजों को हम लिखेंगे। अब क्या करना है, कुछ देखिए यक्स आ गया, यफ यहाँ पहले से इस एक का एक में गुणा, एक क्या आएगा, फिर 2 का गुणा 3 में, 2 तिहाई 6, 1 का गुणा 5 में, 1 पंजे 5, 5 का गुणा 7 में, 5 सत्ते 35, 6 गुणा 9 में, 6 9 54, 2 का गुणा 11 में, 11 गुना 22, 3 का गुणा 13 में, 13 तिया 39। अब इसी को जोड़ देना, यहां पर लिखेंगे सिग्मा, ये हो जाता है हमारा सिग्मा एफ आई और यक्स बराबर करके यहां पे इसको जोड़ के यहां लिख देना, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 3 2 23, 23 और 9 32, 32 की 2 हाथ से लगा 3, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 3 16, यहाँ आ गया 162। इसको एफ को भी जोड़ना है, 2 कॉलम जोड़ना है, एक एफ को और एक इसको, 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 3 20 और इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई और ये हमारा क्या है। अब इसके बाद हमने डाला है प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कल हम बताएंगे, तो यहां लिखेंगे ये प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यहां से लगाएंगे यक्स बार और फार्मूला लगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा 162 और सिग्मा एफ आई यहाँ लिखेंगे 20 से इसमें भाग देंगे या पहले 2 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दहा में 20, 2 8 16, 2 1 का 2, 81 में 10 से भाग देते हैं तो 8.1, यही हमारा इसका आंसर है। एक कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, जो दिया रहेगा ये कॉलम वैसे लिखना है, मध्यमान जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे, यहाँ तक तीसरे कॉलम तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा कॉलम में यहाँ क्या होगा, चौथा कॉलम में हम यहाँ पर निकालेंगे विचलन, जिसको कहते हैं डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये निकालेंगे चौथे कॉलम। अब देखो भाई एक्स आई पता है सर, एक्स आई क्या है 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है ये तो पता ही नहीं है। कल्पित का मतलब क्या होता है, कल्पित का मतलब होता है अपने से कल्पना करना, कल्पित मतलब अपने से कल्पना करना, अपने से मान लेना, तो ए का वैल्यू को कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य मतलब अपने से मानेंगे, और अपने से मानेंगे तो कहां से मानेंगे, ये जो मध्यमान आया है दिख रहा है, इसमें से चाहे जो वैल्यू को हम ये मान सकते हैं, चाहे जिस मान को इसमें से ए मान लेंगे, चाहे जिस मान को, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि बीच वाला मानना से आसान होता है, चाहे जिसको हम 1 को ही मान सकते हैं, 3 को 5 को 7 को 9 को 11 13 को, इनमें से किसी को भी हम ए मान सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या होती है मध्य का मानना, बीच का मानना। जैसे अगर हम 7 को मान लो बीच में दिख रहा है 3 ठो नीचे, तो ज्यादातर कोशिश रहे कि बीच का मानो, अन्यथा किसी को भी माना जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो इसमें 7 ना होता 6 ही होता तो बीच में कौन होता, चाहे इसको चाहे उसको मान लो। ठीक है, तो कल्पित माध्य में हम यही करेंगे कि यहाँ जो ए की वैल्यू है इसको मान लिया ए 7 बराबर ए, यहाँ बस ऐसे लिख देना है, कुछ करना नहीं है। अब ये ध्यान में रखना है कि ए का मान क्या है 7। ठीक है, अब बताओ यक्स का मतलब 1 में से 7 को ही घटाना है, 1 में से 7 को ही घटाना है, मिलता है ना यक्स माइनस से,
तो x में से 7 घटाएंगे क्या आएगा? -6। फिर 3 में से 7 को ही घटाना है, -4। 5 में से 7 को ही घटाना है, रुको भाई, देखो यहाँ देख रहा हो ना, एक्स आई माइनस ए लिखा है, मतलब एक पूरा एक्स आई है, उसी में से ए मतलब 7 को घटाते जाना। अब 7 में से 7 को घटा, 9 में से 7 को घटाना है, 11 में से 7 को घटाना है, 13 में से 7 को घटाना है। क्लियर? अब क्या करना है, एफ डी में गुणा करना है, एफ आई का डी आई से गुणा करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो 1 का गुणा -6 में यहाँ पे लिख देना है एफ आई डी आई। क्या हो जाएगा? -6 -6, 2 का गुणा 4 तो 14, -8, 1 का गुणा -2 5 का गुणा 0 में, 6 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 4 में, 8, 3 का गुणा 6 में। यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई, इसको गुणा। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? माइनस वाला ऊपर जोड़ लेंगे, प्लस वाला नीचे जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। -8 -2 -10 और -16 ऊपर हो गए, रफ्तार नीचे, और यहाँ 12 8 20 38 में से 16 को घटाएंगे, लो भाई कैसे आया, समझ में आया? इसको जोड़ लेना इधर अपना, -8 अपना रफ्तार में 2 सेकंड के लिए लिख सकते हो, -8 -14 -16 इधर हो गया, हाँ पहुंचवानी कोई दिक्कत, 12 8 20 और 38 हो गया, इधर घटाते हैं, तो 22 है। अब इतना जैसे ही काम हो गया, अब कुछ अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या यक्स बार, और इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, यही ना होता है। अब ए का मान क्या है? 7 मानिए, तो एक जगह क्या लिखना होगा? 7। एफ आई डी आई का मान 22 और सिग्मा एफ आई का मान 20, ये हो गया 7। 2 दहा में 20 और 2 से काटेंगे तो 11, 11 में 10 से भाग देंगे तो 1.1, 7 में 1.1 जोड़ेंगे तो आएगा 8.1। पद विचलन, अब हमारा हो गया पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में पहला कॉलम वैसे, दूसरा कॉलम ऐसे रखेंगे, ये तीसरा कॉलम भी वैसे रखेंगे, चौथा कॉलम भी ऐसे ही रखेंगे, सेम टू सेम जैसे लिखा। यहाँ पर एक देखो, पहले विचलन विधि में एक वर्ड यहाँ लिखेंगे, यच का मान भी चाहिए, तो यहां लिखेंगे अंतराल या वर्ग माप। अंतराल जो है इसी को कहते हैं यच, और यच क्या है? कितना बढ़ रहा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 2 बढ़ रहा है, 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो यच का जो मान है यहाँ पर 2, ये बाकी जो जैसा है बढ़ता ही रहेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। अब डी आई तो हमें पता है कितना, -6 है। अब इस -6 में एच से भाग देना है, एच का मतलब 2 से, एच का मतलब 2 से, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हो तुम, एच इक्वल टू क्या है, तो जब इसमें 2 से भाग देंगे, जो आएगा हर एक सवाल में अलग अलग है, तो जब यहाँ भाग देंगे तो ये आ जाए, 6 में 2 से भाग दिया -3, 4 में दिया -2,
-2 में दिया 1, 0 में दिया 0, 2 में दिया 1, 4 में दिया 2, 6 में दिया 1। अब यहां करना है एफ आई और यू आई निकालना है। इसका मतलब है जो ये वाला कॉलम है इसका पूरा इस वाले से करेंगे। एफ 1 का गुणा -3 में कितना आएगा? 1 का गुणा -3 में माइनस 2 का गुणा -2 में माइनस 1 का गुणा -1 में 5 का गुणा 0 में 6 का गुणा 1 में 2 का गुणा 2 में 3 का गुणा 3 में। यहां लिखना है सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, यहां भी जोड़ेंगे, इधर माइनस वाला माइनस प्लस वाला इधर जोड़कर घटाएंगे। 4 3 -7 और एक -8, ऊपर कितना आ गया -8, नीचे 6 4 10, 10 और 9 19 में से 8 घटा देंगे तो वहां 11 आएगा। तो यही हमारा क्या है 11। अब लिखेंगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या प्रति घर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और यहाँ हो गया गुणा में h। यही होता है फॉर्मूला। अब इसी तरह को लिए a की वैल्यू क्या है 7 ही है, प्लस यह सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पर आया 11 और ये है 20। h का मान क्या है 2 है, h का मान यहाँ a है, 2 से काटेंगे 2 दहा में 20 और जब 11 में 10 से भाग देंगे तो 1.1, इसको जोड़ेंगे तो 8.1